अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ले जी, ज़बरदस्त से चीज़ी से चिकन नगेट्स आज बनने जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी, बच्चों की बड़ों की सबकी इतनी फेवरेट सी ये रेसिपी है। चलो जी, रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन तकरीबन आधा किलो से 3 पाव मैंने बोनलेस चिकन ले लिया। मोटे मोटे जो है वो आप क्यूब्स काट लें इसके, और बोन जो है यानी हड्डी बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतने छोटे छोटे टुकड़े मैं बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं करी, क्योंकि हमने इसको चॉपर में चॉप करना है। ठीक है, इसके अलावा 2 ब्रेड के स्लाइसेस हैं, हाफ़ कप मेरे पास दूध है, और यहाँ पर मैंने चीज़ का क्यूब लिया है। और ये मक्खी जो थी ये मुसलसल तंग किया जा रही थी। एक ही मक्खी थी, लेकिन ये कह रही थी कि मैंने बिल्कुल आज वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने देनी, तो फिर मैंने रिकॉर्ड कर ली। चीज़ का मैंने क्यूब लिया है। ठीक है, और ये चेडर मोज़रेला मिक्स है, पिज़्ज़ा चीज़ ही है। 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, हाफ टीस्पून मेरे पास जिंजर गार्लिक का पाउडर है, और यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स थे। यहाँ पर मैंने ब्रेड के जो दोनों स्लाइसेस थे उसको छोटा छोटा चॉप कर लेता हाथ से, और दूध डाल के इसको थोड़ी देर भिगो के रख दिया था। यहाँ पर मैंने चिकन डाल के अपने चॉपर में पहले इसका कीमा कर लिया। ठीक है, अच्छे से इसको मैंने चॉप कर लिया। आप चाहे तो मार्केट से जो है ना वो चिकन का कीमा भी मंगवा सकते हैं। अब इस स्टेज पर आपने क्या करना है कि जो आपकी दूध में भीगी हुई ब्रेड थी उसको आपने शामिल कर देना है। आप चाहे तो आप सिंपल ब्रेड क्रम्स भी शामिल कर सकते हैं, बट इससे क्या होता है कि नगेट्स जो होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, हार्ड नहीं होते। अगर आप ब्रेड क्रम्स शामिल कर दें तो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। स्पाइसेस शामिल कर दें, नमक शामिल कर दें, काली मिर्च शामिल कर दें, अदरक लहसुन का पाउडर शामिल कर दें। पेस्ट अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप 1 टीस्पून का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। रेड चिली फ्लेक्स शामिल कर दें। चिली सॉस हम डालेंगे 2 टीस्पून, और सोया सॉस हम डालेंगे 2 टीस्पून। अच्छा जी, अच्छे से इसको आपने अगेन चॉप कर लेना है, और चॉप करने के बाद आपका कीमा जो है ये बन के नगेट्स का रेडी हो जाएगा। इस स्टेज पे मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। ठीक है, तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे के लिए मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि आपने ले लेनी है ब्रेड क्रम्स, और फ्रेशली मैंने ब्रेड क्रम्स लिए थे, और उसके अंदर मैं नमक शामिल कर दूँगी, थोड़ी-सी मैं काली मिर्च शामिल कर दूँगी, और ऑरिगेनो शामिल कर दूँगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर देख लें कि चीज़ी नगेट्स आपने क्या बनाने हैं। आपके पास अगर इस तरह से कोई मोल्ड हो, तो आपने थोड़ा-सा पहले अपना चिकन का कीमा लेना है। ठीक है, उसको डालना है। उसके बाद आपने दूसरी लेयर इसके अंदर चीज़ की डालनी है। ठीक है, ये देख लें, प्रॉपर तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अंदर मैंने चीज़ डाल दिया। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा अगेन जो है वो कीमा रख दूँगी। तो क्या होगा कि आपकी ये तकरीबन एक सैंडविच टाइप जो है वो बन जाएगा, यानी कि जो चीज़ है वो दोनों कीमे की लेयर्स के दरमियान में सैंडविच हो जाएगी। ठीक है, ये आपका बहुत अच्छे से चिकन नगेट बन के रेडी हो जाएगा। चीज़ी चिकन नगेट आपके पास बन के रेडी हो जाएगा। चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट चीज़ के डालने से जो है ना वो फ्लेवर बहुत अच्छा बन जाता है, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चीज़ अच्छी बनती है, लेकिन प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी बनती है। बच्चे बहुत पसंद करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप क्या करें, दूसरा मेथड ये है कि आप पाम पे थोड़ा-सा चिकन का कीमा ले लें, उसको अच्छे से फ्लैटन कर लें, थोड़ी-सी चीज़ डाल लें, और उसका जो है वो आप यहाँ पर फर्दर जो है वो मैं थोड़ा-सा चिकन का कीमा इसके ऊपर रख रही हूँ। ठीक है, ये देख लें। इस तरह से मैं जो है वो थोड़ा-सा चिकन का कीमा रख रही हूँ। अब इस बैटर को मैं पकड़ के क्या करूँगी कि मोल्ड के अंदर डाल दूँगी, और यहाँ से हम इसको शेप दे लेंगे। ठीक है, ये देख लें, मैं इसके अंदर इसको शामिल कर रही हूँ, और हम इसको शेप दे लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी की शेप दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का साइज़ देख सकते हैं। बच्चों को जो एक्चुअली अट्रैक्ट करती है चीज़, चीज़ तो सेम होती है, बट क्या है कि शेप अगर आप थोड़ी-सी डिफरेंट बना देते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और अच्छे से खा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको ये दिखा दिया है, दोनों मेथड्स आपको दिखा दिए हैं। ईज़िली आप जो है वो चीज़ की फिलिंग कर सकते हैं चिकन नगेट्स के अंदर। अब थर्ड मेथड जो हमारे पास एक टिपिकल मेथड है, जो टिपिकल शेप हमारे पास नगेट्स की होती है, वो कैसे बनेगी वो मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ। ठीक है, ये मैं इसकी साइड्स को थोड़ा-सा सेट कर रही हूँ। सेट करने के बाद अगेन मैंने थोड़ा-सा चिकन का कीमा लिया, इसके अंदर मैं डाल दूँगी, थोड़ी-सी चीज़ शामिल कर दूँगी। ठीक है, थोड़ी-सी चीज़ शामिल करने के बाद अगेन इसके ऊपर मैं रखने लगी हूँ थोड़ा-सा। अब यह इसको देख लें, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से इसका एक बॉल बना लूँगी। बाउल नहीं, बॉल बना लेंगे। ठीक है, और बॉल बनाने के बाद इसको हम एक जो टिपिकल शेप चलती है रेस्टोरेंट्स में, हम वो दे दें। थोड़ा-सा फ्लैटन कर लें, और साइड्स जो है वो इसकी आप स्क्वायर की शेप में दे लें। तो ये आपका एक परफेक्ट सा चिकन नगेट जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, मार्केट में आपको मोस्टली इसी तरह की शेप्स मिलती हैं। तो जो दूसरी शेप है, हार्ट शेप या डिफरेंट, वो आप बच्चों के लिए बना सकते हैं, क्योंकि बच्चे उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे
और ये जी सारे चिकन नगेट्स हमारे बन के रेडी हो गए हैं। ये देख लें, मैंने ये बना के रख लिए हैं सारे। और इस स्टेज पर ये देख सकते हैं, कुछ में मैंने चीज़ डाली है और कुछ में मैंने चीज़ नहीं डाली। ठीक है, क्योंकि मैं पर्सनली जो है वो चीज़ के साथ लाइक करती हूँ, बट मेरी फैमिली में कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो चीज़ के बगैर नगेट्स को सिंपली लाइक करते हैं। तो ये देखें जी, बन के हमारे रेडी हो गए। मैंने डिफरेंट शेप्स बनाई हैं। इसके साथ साथ में थोड़ी देर के लिए इसको मैंने 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और कोट इसी तरह से जो है वो हमने अपने सारे जो नगेट्स हैं उनको अच्छे से जो है वो कोटिंग करके रख लेनी है। आपने जो है इस स्टेज पर सब रेडी करके थोड़ी देर के लिए आप इसको फ्रीज़र में छोड़ दें, ताकि जो ब्रेड क्रम्स हैं वो सेट हो जाएं अच्छे से। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम फ्रीज़ कर लेंगे। ठीक है, इस स्टेज पर आप इसको लेयरिंग करके बॉक्स में जो है तकरीबन 1 मंथ के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने ऑयल फ्राई किया, पैन में गरम किया और यहाँ पर जो है वो हम बारी बारी अपने नगेट्स को शामिल करेंगे। ठीक है, आपने जो फ्लेम है वो मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम नहीं रखनी, क्योंकि उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ये सोगी हो जाते हैं, ऑयल बहुत एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और आपने फ्लेम को हाई नहीं रखना, क्योंकि उससे ये होगा कि आपकी ब्रेड बहुत जल्दी जल जाएगी और अंदर से आपके नगेट्स जो हैं वो अच्छे से फ्राई नहीं होंगी। तो मीडियम फ्लेम पर आपने ऑयल को हीट करना है 5 मिनट के लिए और मीडियम फ्लेम पर ही आपने नगेट्स को फ्राई करना है। देखिए कितना अच्छा ज़बरदस्त सा कलर आया है और कोई भी क्रम नहीं जला। ठीक है, क्योंकि हमने इसको क्या किया था कि 5 से 10 मिनट के लिए आपने फ्राई करने से पहले फ्रीज़ लाज़मी करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपने घर पे ज़रूर ट्राई करनी है। अगर आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक तो आपने लाज़मी देना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।